नमस्कार विद्यार्थियों, हम जहां पिछले वीडियो में वर्णिक छंद की बात कर रहे थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने वहां गण के बारे में पढ़ा था, यमाता राष्ट्रसूत्र के द्वारा इन 8 गणों के बारे में जाना था। आज अपने 12वीं क्लास के पहले वर्णिक छंद के बारे में पढ़ते हैं। यह है तुल्य विलंबित छंद। इसके कुछ नियम, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्णिक छंद लिखा है, इसका मतलब आपको इसमें वर्ण गिनने हैं, इन मात्राओं का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ वर्णों का ध्यान रखना है। फिर इसमें जहां आधा वर्ण है उसको नहीं गिनना है। यहाँ पर यह नियम लगता है कि जो भी पूर्ण वर्ण होगा वो गिना जाएगा, आधे वर्णों को नहीं गिना जाएगा। अब यहाँ ये गणों की क्या आवश्यकता रहेगी, क्योंकि एक ही वर्ण के कई छंद, 12 वर्ण के बहुत सारे छंद मिल जाते हैं। अब उनमें अंतर ये गण करवाते हैं, तो इसीलिए इनका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पहले नियम की तरफ चलते हैं। यह वर्णिक सम छंद अर्थात सभी में एक जैसे वर्ण आएंगे। यहाँ 12 आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णिक मतलब वर्ण गिनने, सम मतलब यहाँ पे सभी में चारों चरणों में 12 वर्ण आएंगे। फिर दूसरा नियम कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि हर जो चरण है उसमें 12 वर्ण मिलेंगे। गिन के बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब गिनोगे तो इसमें सभी चरणों में 12, चारों चरणों में आप गिन लेना। फिर यहाँ का है, मैंने भी बताया कि ये जो चीज है वो कब आती है, क्योंकि बहुत सारे छंद 12 वर्ण के। अब इनको याद कैसे करें, इस जो गण लिखे इनमें एक सूत्र है नवभर। अब उस नवभर के हिसाब से आपको याद करना है, यानी पहले क्रम से आनी चाहिए, यानी नगन पहले आना चाहिए, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगण। ये 4 इसमें आपको गण मिलेंगे। आपको पता है कि ये 3 वर्णों से मिलता है, अपने आप में 3 मिलने के कारण 4 गण आए हैं, इसलिए इसमें 12 वर्ण अपने आप मिले। फिर इसमें देखते हैं, ये सूत्र मैंने यहाँ लिखा है नवभर, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अपने दो, एक वसंत आएगा, एक दुर्गुणित आएगा, दोनों में 12 है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। इसमें नवभर है। अब प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद है। यानी ये जगती जाति का छंद किस कारण है, क्योंकि जिसमें 12 वर्ण होंगे उसको जगती जाति का छंद कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जगती जाति का छंद है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी ये जो जहां खत्म हो, पहला चरण यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे यति आएगी, रुकना यहीं पे है। और यहाँ दूसरा चरण पे, इसी प्रकार तीसरे चरण के अंत में, इसी प्रकार चौथे चरण के अंत में आपको रुकना है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, यहीं रुकना है। गगन था कुछ रोहित हो चला, यहीं रुकना है। तरुषिका पर थी अब राजती, यहीं रुकना है। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, तो यहाँ रुकना है। जहां चरण के अंत हो गए वहां पर आपको रुकना है, यदि वहीं पे मिलेगी। तो प्राय सब चरणों के अंत में मिलेंगे। तुक है वो सब में, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अर्थात ये सब है, इनमें आपको तुक मिलेगी, प्राय मिलेगी, यानी अक्सर। अब ये जो नियम है नवभर वाला, वो हम इसमें दे देते हैं, क्योंकि 12 वर्ण हमने गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ण हमने गिन लिए। अब इसके साथ में हमें इस नवभर का सूत्र का विचार है। नवभर मतलब नगण। अब यहां से हम की जो मात्राएं वो निकालेंगे। ये 3 आपको 3 ही करना है, तो इसका ध्यान रखना है। 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का ये जोड़ा बना, तो यहां लगन आया है, इनों में लघु। दूसरा जो यहां पर है वो आप यहां देखोगे कि गुरु लघु लघु, और गुरु लघु लघु किस में है, इस भगण में। फिर वापस देखोगे गुरु लघु लघु, ये भी भगण में है। और तीसरा जो आप देखोगे गुरु लघु लघु, तो यहां भी रगण है, ये ध्यान रखना। तो यहां लगन, यहाँ भगण, यहाँ भगण और यहाँ रगण, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप और निकाल लेना है, इनकी मात्राओं को आप निकालना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें नगण है, इसमें भगण है, इसमें भगण है और इसमें रगण है। ये आप चारों के चारों निकाल के देखना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज ये हमने पहला छंद पढ़ा है, दुर्गुणित छंद। अब हम
दूसरा वर्णिक शब्द पढ़ते हैं। पहला हमने जहां द्रुत विलंबित पढ़ा है उससे मिलता जुलता ही है थोड़ा सा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है, यह है वर्णिक समछंद। वर्णिक है और समछंद। वर्णिक मतलब जहां वर्ण को गिनेंगे और सम मतलब सब में एक जैसे आएंगे। अगर 12 है तो चारों में एक जैसे आने चाहिए। प्रत्येक इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना है। आपको पता है द्रुत विलंबित में भी 12 थे, इसमें भी 12 है। जो क्रमशः, अब ध्यान रखना है यहाँ क्रमशः में कौन सा गण आएगा, यहाँ आपको याद रखना है जट जट। अब इसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, यानी जगण, तगण, जगण, रगण, यानी इनका एक नियम होगा, क्रमशः इसी के आधार पर आना चाहिए। तो ये जगण, तगण, जगण, रगण के रूप में मिलते हैं। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आसानी हो जाए, दोनों में अंतर कर सकते हो, द्रुत विलंबित में और वसंती। जिस प्रकार द्रुत विलंबित जगती जाति का था, यही भी जगती जाति का, क्योंकि जो भी वर्णिक छंद 12 वर्ण के होंगे उन्हें जगती जाति का छंद कहा जाता है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में ये भी देख रहे हैं, यहाँ अंत में आपको रुकना है। यदि का मतलब रुकना, विराम खाते दीपनाथ डूबते, नहीं डूबते में रुकना है। सधर्माते ग्रह ग्वाल बाल थे, तो आपको जहां चरणार्थ है वहीं रुकना है, इस चरण के अंत में रुकना है। चरणों के अंत में लघु गुरु मिलते हैं आपको। यहाँ आप लास्ट में देखोगे पहले लघु फिर गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, क्योंकि ये आगे भी चला जाएगा और ये छोटा है लघु और ये गुरु, यानी ये भी नियम सही है। चरणों के अंत में आपको लघु गुरु मिलेंगे। अब जो हमारा ये गणों के आधार पर वर्गीकरण है वो भी देखते हैं, इसकी मात्रा निकाल के। ये छोटी, ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा। जो बड़ी होगी वहां गुरु का निशान और जहां छोटी मात्रा है वहां लघु का निशान लगाना है। ये हमने निकाल दिया। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा बड़ा मात्रा है, कौन सी छोटी मात्रा है। आपको बार बार बताता आया हूं, फिर भी एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आपको इन 4 स्वरों का ध्यान रखना है। ये छोटे होते हैं और बड़े होते हैं स्वरों में, तो फिर इसी प्रकार से आपको निकालना है। ये री की मात्रा है, तो री की मात्रा छोटी होती है, ये भी ध्यान रखना है। ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटी। अब ये इसके आधे, ये भी नियम ध्यान रखना, जहां भी आपको आधा वर्ण मिलता है वो आगे वाले से जुड़कर, आधा वर्ण है वो आगे वाले से जुड़कर उसको गुरु बना देता है। तो यहां भी ध्यान रखना है कि ये आधा वर्ण आगे चला गया और ये इसको गुरु बना देगा। जहां नी में उसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये तय भी आधा इसके अंदर चला जाएगा, आगे वाले में आधा वर्ण आगे वाले में जुड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इससे जुड़कर ये गुरु बन जाएगा। फिर इसकी तरफ चलते हैं। ये दोनों गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है, ये लघु है और गुरु है। अब अपने जो जत जर सूत्र है उसके हिसाब से, यानी जय मतलब आपको ध्यान रखना है जगण, यानी उसमें लघु गुरु लघु आना चाहिए। आपका आ रहा है लघु गुरु लघु, ये 3 बन गए। दूसरा कहता है तग, यानी तगड़, गुरु गुरु लघु, तो यहां ध्यान रखना है गुरु आए लघु आए। फिर तीसरा कह रहा है जय मतलब जगण, वापिस लघु गुरु लघु, यहां देखेंगे लघु गुरु लघु। आप अंतिम है रगण, और रगण की तरफ जाएंगे तो गुरु लघु गुरु, तो यहां भी देखोगे गुरु लघु गुरु। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार आप अन्य के भी निकाल सकते हैं। इसमें फिर लघु गुरु लघु है यानी जगण, इसमें गुरु गुरु लघु, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सूत्र याद हो जाएगा और फिर आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ आपको पता गया कि तगड़ है, फिर आप देखोगे जगण है, फिर आप देखोगे रगड़ है। तो ये 3-3 के जोड़े बनाने हैं और 3-3 के जोड़े के हिसाब से आपको लिखनी है। इन 3-3 के जोड़ों को बनाकर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या आया है। यहाँ आप देखोगे जगड़ है, यहाँ
अब हम तीसरा वर्णिक छंद कवित छंद पढ़ते हैं। कवित छंद जिसे मनहरण कवित भी कहते हैं, यानी सबसे प्रसिद्ध कवित छंद में ये मनहरण कवित छंद ही है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, 12वीं के एग्जाम में, तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने ये पढ़ा है। अब ये दंडक श्रेणी का छंद है। तो ये दंडक श्रेणी क्या होता है, यानी छंद दो प्रकार करते हैं, एक सामान्य और एक दंडक। अब ये संख्या के आधार पर है, यानी अगर कोई वर्ण 1 से लेकर 26 तक आए तो इस सामान्य में होगा, और 26 से ऊपर कोई भी आ गया वो इसके अंदर रहेगा। यानी दंडक छंद 26 से ऊपर जितने वर्ण होंगे, मात्राएं होंगी, वो दंडक छंद के रहेगा। अब आपको पता है इसमें 31 वर्ण, यहाँ आ गया 31 वर्ण, यानी 26 तक होते तो सामान्य रहता है, लेकिन अब 26 से ऊपर हो गया, वो चाहे 31 हो, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो, वो सब दंडक छंद कहलाएंगे। इसीलिए दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद, वर्णिक समझ गए, क्योंकि इनमें वर्णों को ही गिनना है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 31 वर्ण होते हैं। और तीसरी यति, यति या तो 16 और 15 पे मिलेगी आपको, 16 वर्ण 15 वर्ण इस प्रकार से मिलेगी, या फिर आपको 8 8 8 7 इन वर्णों पे मिलेगी, यानी 8 के बाद में 8 के बाद में फिर 8 के बाद में अंतिम 7। तो इस प्रकार से आपको यति मिल सकती है। यति जहां हम रुकते हैं, फिर ध्यान रखना, जैसे इसमें 16 और 15 पे है यति, तो ध्यान रखना है 16 या 15 पे, या फिर 8 8 8 7 पे मिलेगी। इसका अंतिम वर्ण हमेशा क्या होता है, गुरु होता है। अंतिम वर्ण यहाँ 31 वर्ण पूरे होंगे, वहां अंतिम वर्ण होगा, तो ये 31वां वर्ण यहाँ पे आएगा, तो ये गुरु। यहाँ 31वां वर्ण है तो यहाँ गुरु। जहां 31वां वर्ण आएगा वो अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, गुरु होगा। अब इसके देखते हैं कि क्या 31 वर्ण हो रहे, या फिर 16 और 15 पे यति आ रही है, या 8 8 8 7 पे आ रही है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वर्ण आ गए। सिर्फ वर्ण गिनने, फिर बात ये समझा रहा हूं, आधे वर्ण आए उनको नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 यानी 16 और 15 पे यति आ रही है, ये पता चल गया। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे 31 वर्ण पूरी हो रही है। 31 वर्ण होने के कारण ये मनहरण कवित है, ये ध्यान रखना। नीचे वाले वर्ण जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऊपर वाले में 16 है, फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। तो इन 16 और 15 पे यति आ रही है, टोटल 31 वर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि ये कवित्व छंद है, ठीक है। अब अपना चौथा सवैया छंद है, ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सवैया भी वर्णिक छंद है, ध्यान रखना। ये वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में आपको 22 से लेकर 26 तक वर्ण मिलेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ इस सवैया छंद में आपको 22 से लेकर 26 तक वर्ण मिलेंगे। वर्णों या गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद माने जाते हैं। यानी प्रश्न ये भी बन सकता है कि सवैया छंद किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए, तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे बनता है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है, सवैया छंद के बारे में बताते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए, नाम पूछेंगे। तो यहाँ देखिए 11 भेद है, मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिल, किरीट, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंगलता, पुंगलता, ये इसके 11 भेद है। पहला मदिरा है, दूसरा मालती है, तीसरा सुमुखी है, चौथा चकोर है, पांचवा दुर्मिल है, छठा किरीट है, सातवां अरसात है, आठवां अरविंद, नौवां सुंदरी, 10वां लवंगलता और 11 कुंदलता। ये इस प्रकार से इसके 11 भेद है। आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर कैसे देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवैया छंद में कुछ प्रमुख सवैया छंद है जिनको हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये, फिर आपकी किस्मत खराब हो तो ये आ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पाठ्य पुस्तक में है और हमारे कोर्स में भी है, इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखना है।
सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। मालती सवैया, इसे दो नामों से और बुलाते हैं, एक है मध्यगयन और एक है इंदो। हो सकता है इनका नाम चेंज करके दे दे, मालती सवैया दे दे, मध्यगयन दे दे या इंदो दे दे, तो ये एक ही है। यह सवैया का सर्व प्रसिद्ध भेद है, यानी 11 वेदों में सबसे प्रसिद्ध भेद ही है। सबसे ज्यादा कवियों के द्वारा इसी भेद का प्रयोग किया गया है, यानी इसी छंद का प्रयोग किया गया है सवैया छंदों में। और इसमें 23 वर्ण मिलेंगे, यानी मालती सवैया में आपको 23 वर्ण मिलेंगे, 7 भगण और अंत में आपको 2 गुरु मिलेंगे। ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक तो भगण आएगा और कितने आने चाहिए 7, और अंत में 2 गुरु, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी। यहां उदाहरण दिया है, तो उदाहरण से पहले हमें याद होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसके निकालेंगे। तो देखो, यमाता राज वांसल, ये जो सूत्र है वो हमें ये बता सकता है कि 7 भगण, यानी भगण कहां पे है, यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि गुरु लघु लघु ये आएगा। तो अब यहाँ देखें, गुरु लघु लघु, 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 अंत में आपको 2 गुरु आने चाहिए। यहाँ पे रहे, इनके आपको 3-3 के जोड़े बनाकर दर्शाने कि ये जो 7 आए हैं वो भगण आए हैं, ये आपको बताना है। और अंत में आपको पता है ये 2 गुरु आए हैं, तो ये चीजें बताती है कि मालती सवैया छंद है। तो इन चारों चीजों का पता यहाँ चलता है। पहले तो इसका नाम चेंज करके दे सकते हैं, मध्यगयन भी दे सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि सबसे प्रसिद्ध यही है, इसलिए यही देंगे। और 23 वर्ण होते हैं, हम गिनेंगे, आधे वर्णों को नहीं गिनना है। बार बार कहता हूँ, वर्ण जब गिनते हैं तब आधे वर्णों को नहीं गिनना है। अब यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप जब गिनोगे तब इसमें 23 वर्ण आएंगे। ये तो हो गया हमारा मालती जो सवैया था। अब 2 और है हमारी पाठ्य पुस्तक में, ध्यान बात। तो एक दुर्मिल है, एक किरीट है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं सरसरी नजरों से, क्योंकि आने तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में तो हो सकते आ जाए, हालांकि यही आएगा। अब देखो, इसमें दुर्मिल सवैया की बात कर रहे हैं, इसमें 24 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 24 वर्ण होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक चरण में 8 सगण होंगे, यहां ध्यान रखना, 8 सगण। आपको पता है एक जो गण होगा उसमें 3 वर्ण होंगे, तो 8 यानी 24। अब यहाँ आपको उदाहरण दिया है, तो सगण है, सगण का मतलब यहाँ पे यमाता राज वांसल, यहाँ देखेंगे, यानी लघु लघु और गुरु आना चाहिए। यानी ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ क्या गण है। तो अभी यहाँ हम निकालते हैं लघु लघु गुरु, 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 लघु लघु। आप इस चंद्र बिंदु को देखकर इसको गुरु मत कर देना, चंद्र बिंदु का इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ गुरु, क्योंकि ये बच्चे गलत कर देते हैं, ये ए स्वर में बड़ा है इसीलिए गुरु आएगा, ये लघु लघु गुरु। अब आप इनको जोड़े बना लो 3-3 के, ये 3-3 के जोड़े बना दिए हम। क्या आ रहा है? लघु लघु गुरु, यानी इसका मतलब यहाँ पर सभी में सगण आ रहे हैं, 8 सगण आए हैं सब में। आप देख लो अच्छी तरह से, इसमें भी सगण है, इसमें भी सगण है, इसमें भी सगण है। अब 8 में देखोगे तो सगण है, तो ये 8 सगण होने चाहिए, 24 वर्ण होने चाहिए। इतनी सी बात है दुर्मिल में। तो ये आपको उदाहरण तो याद करना पड़ेगा, चाहे किसी का भी हो, उदाहरण मिला तो आपको नंबर नहीं मिलना, तो ये भी ध्यान रखना है, उदाहरण याद करना है। साथ में आपको कैसे इसकी जो गण निकालने होते हैं वो भी देखने हैं। अब ये एक और है किरीट सवैया, उसके बाद में हमारी इस क्षण टॉपिक का समापन करेंगे, उसके बाद में नया टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो में। अब है किरीट। किरीट सवैया में देखो, एक तो 24 वर्ण होंगे, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, लेकिन गण ध्यान रखो
यहाँ भगण है, 8 भगण है, यहाँ पर सगण है, इतना अंतर है। तो अंतर यहाँ इस गणों के कारण होता है, संख्या के आधार पर नहीं हो रहा है, तो गणों के आधार पर इसमें अंतर हो रहा है। फिर हम देखते हैं गिनकर क्या 24 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस आधे को मत गिन लेना, मैं बार बार समझाता रहता हूँ, आप आधे को मत गिनना है, आपको आधे वर्ण को नहीं गिन के पूरे वर्ण को गिनना है। तो इसमें 24 वर्ण है। फिर आप जो ये कह रहा है कि 8 भगण आनी चाहिए, तो यहाँ पर फिर हम चलेंगे, ये सूत्र है हमारे पास में, इसमें गुरु है, इसमें लघु है, यानी भगण जब लिखते हैं तो गुरु लघु लघु। अब यहाँ पे लिखते हैं ये गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु। याद अक्षर है, इसका प्रभाव तो पड़ता जब कोई अक्षर होता आगे, नहीं है इसीलिए इसमें नहीं पड़ रहा है। अब अपने 3-3 के जोड़े बनाने हैं और 3-3 के जोड़े बनाकर टोटल 8 हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें ये भी पता चल रहा है ये भगण है, तो इनका भी ध्यान रखना है। ये हमारे टॉपिक था छंद, जो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे अगला जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।